तो मित्रों, लग्नेश के 12 घरों में होने के फल तो हमने आप लोगों को बतला दिए। आपने हमारे यूट्यूब पे जाकर के सुन लिया होगा, परंतु आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बतलाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका लग्नेश बलहीन होकर के कहीं पे बैठा हो, परंतु लग्न में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक शरीर से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही निर्बल और रोगी टाइप का अपने जीवन में होता है। ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करें कि लग्नेश जो है लग्न में निर्बल या अस्त हो स्वयं के घर में, तो कुंडली का लग्न और लग्नेश दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये दोनों अगर अस्त हो या निर्बल हो तो लग्न के भाव को बहुत ही कम कर देते हैं, बहुत ही निर्बल कर देते हैं। और लग्नेश इतना पावरफुल ग्रह होता है कि यह अगर शुभ ग्रह हो और लग्न में ही बैठा हो या लग्न को देख रहा हो, तो ये निश्चित है कि ऐसे जातक के जीवन में बिना किसी क्लेश के लंबी आयु और सुख संपदा वैभव से संपन्न होगा। और एक बात विशेष और बतलाता हूँ कि लग्नेश अगर किसी केंद्र में बैठा हो या किसी त्रिकोण में बैठा हो या फिर लाभ भाव में भी अगर बैठा हो, तो ये निश्चित हो जाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन में शारीरिक सुख से संपन्न होता है और निरोगी काया लेकर के सुखी होकर के अपना जीवन गुजारता है, रोगी नहीं होता। और मित्रों, जैसे कि आप देखेंगे कि मोदी जी की कुंडली में लग्नेश मंगल जो है वो लग्न में ही बैठा हुआ है, वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो आप देखेंगे कि संपूर्ण भूमंडल पर धरती के सारे देशों में उनका यश, उनकी ख्याति फैली हुई है। उसका कारण यही है कि लग्नेश जो होता है किसी त्रिकोण में या किसी केंद्र में या शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर के बलवान होकर के शुभ ग्रहों के साथ में या शुभ ग्रहों की राशि में बैठा होता है या स्वयं की राशि में बैठा होता है, तो निश्चित है कि ऐसे जातक की कीर्ति ख्याति जो है विजय पताका संपूर्ण धरती पे, संपूर्ण भूमंडल पे फैलती। तो आप अपनी कुंडली देखिए और न समझ में आए तो किसी को दिखाइए, और कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। इस लग्नेश के विषय में हम और भी वार्तालाप आप लोगों से कल के प्रकरण में करेंगे। तो आप निश्चित रहिए, अपनी कुंडली कभी भी हमें दिखा सकते हैं, फोन कीजिए। आप कहीं भी रहते हो देश विदेश में, हम आपकी कुंडली देखकर आपको विस्तार पूर्वक समझा कर बता देंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में आपको क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है।